जगत गुरु स्वामी जी के चरणों के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और जो आपके बहुत सारे प्रश्न थे, आपके मन के भाव हैं जो अभी तक कुंभ में नहीं आए हैं और जो कुंभ के अंदर आए हैं, उन सभी प्रश्नों के मैं कुछ उत्तर जानने की कोशिश करता हूँ जगत गुरु स्वामी जी से। स्वामी जी, लोगों को सबसे पहले 29 तारीख को 28 रात्रि को 2 बजे जो घटना हुई, उसके बाद लोग भयभीत हो चुके हैं, तो क्या ऐसी स्थितियाँ अभी भी आपको लगती है? नहीं, वो एक आकस्मिक घटना घटी और अज्ञात तथ्यों से कुछ ऐसी जानकारी हो रही है कि ये घटना किसी की जानकारी में तो नहीं थी। कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि इस कार्यक्रम में पुष्टि ना होने पावे, किसी तरह से कार्य निर्विघ्न ना होवे, राजनीतिक लाभ लिया जा सके, इसलिए इस तरह से कुछ षड्यंत्रकारियों ने थोड़ी घटना की। पर अब योगी सरकार, मोदी सरकार पूर्ण रूप से सजग होकर के कार्य कर रही है। किसी भी तरह से आगामी समय में ऐसी घटना नहीं होगी। अभी स्थितियाँ क्या लगती है, जैसे आप लोगों को देख रहे हैं, और मैं एक शब्द यूज करूँगा कि पब्लिक बहुत कम हो चुकी है, श्रद्धालु बहुत कम हो चुके हैं गंगा किनारे। मैं जब गया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उतनी भीड़ है, और कल के भी जो आंकड़े आए थे वो बहुत ही कम थे कि लगभग 50 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। वास्तविकता ये है कि लोगों के अंदर बहुत सारे लोगों ने भय व्याप्त कर दिया है, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं है। यहाँ सब बड़े प्रेम से कार्य चल रहा है और जनता जो भी आ रही है सकुशल वो स्नान करती है और अपने घर को लौट रही है। ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु मिले जो मुस्लिम थे, ईसाई थे अथवा नास्तिक थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम पवित्र मन से आए हैं, स्नान करेंगे। तो क्या आपको भी लगता है जो विदेश से फॉरेनर आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके आश्रम में भी आए हों बहुत सारे लोग, तो क्या सबके लिए खुला हुआ है कुंभ? अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या नास्तिक हो या अन्य किसी पंथों के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो स्नान तो करना चाहते हैं, कुंभ मेले की महिमा भी जानते हैं, परंतु किसी वो अपने पंथ के मर्यादाओं में रहते हुए या भय के कारण नहीं आ रहे हैं। तो क्या उनके लिए खुला हुआ है ये मंच, कुंभ का जो अपना समागम है? देखिए, परमात्मा सबका है, गंगा सबकी है, सभी को स्नान करने का, भगवत दर्शन करने का, संत दर्शन करने का अधिकार है। किरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा आहिर कंका यवना खसाद्या ये नीच पापा यदुपाश्रयास्या शुद्धंत तस्मै प्रभविष्टमे नमः। भगवान के दर्शन, भगवत नाम से, भगवत धाम से हर प्रजाति के लोग शुद्ध विशुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ आकर के हर व्यक्ति दर्शन कर सकता है, गंगा स्नान कर सकता है। और देखिए, एक बात तो निश्चित है, संपूर्ण भारतवर्ष में जो भी समाज है वो सनातन धर्मावलंबी ही है। पूर्व से ही वो हिंदू था, किसी कारणवशात वो हिंदू से कन्वर्ट होकर के अन्य धर्मों में वो चला गया। तो ऐसा नहीं कि अपने पूर्व रक्त का प्रभाव उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर पूर्व रक्त का प्रभाव है। और आज नहीं तो वो 10 साल बाद से 15 साल के बाद वह लौट करके अपने घर आ जाएगा। गंगा में स्नान करने का मतलब ही उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है ना। सनातन धर्म को स्वीकार करने वाला ही गंगा स्नान करेगा। भाई, मक्का मदीना कौन जाएगा? जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना चाहेगा। इसी तरह जो सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहेगा वो गंगा स्नान करेगा। गंगा स्नान कर लिया है, वो भय बसात अपनी चाहे किसी भी वेशभूषा में रहे, है ना, किसी भी समाज में रहे, पर वो सनातन धर्मी हो गया है एक बार गंगा स्नान करने से। महाराज जी, अब मैं यहाँ सफाई की बात करूँगा। मैंने स्वयं ने चारों तरफ देखा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनकी तरफ कोई धन्यवाद पेश नहीं कर रहा है, और उन्होंने जो काम किया है वो एक इंग्लिश का वर्ड है नेक्स्ट लेवल, मतलब जिसको कहते हैं अगले से भी बहुत आगे काम किया है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सफाई कर्मियों के लिए तो कितना धन्यवाद दिया जाए, ये बहुत कम है। देखो, जो स्वच्छता की सेवा कर रहे हैं वो छोटे लोग नहीं हैं, वो बड़े लोग हैं। बड़ा वही है जो सर्वत्र स्वच्छ, चाहे हृदय स्वच्छ करे और चाहे वो धरातल
स्वच्छ करे। हमारे यहाँ वैष्णवों में स्वच्छता के लिए सोहनी सेवा कहा गया है ना। जो झाड़ू लगाता है उसको सोहनी सेवा, सोहनी सेवा वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी गई है। इससे बढ़कर के कोई सेवा नहीं है, तो हम उनको छोटा मानते ही नहीं हैं। और फिर वो तो हमारे भाई हैं, जो हमसे छोटे हैं वो हमारे लिए पुत्रवत हैं, हमारे से बड़े हैं वो हमारे श्रेष्ठ हैं। कि कोई भी श्रद्धालु पहली बार कुंभ में आ रहा है, लेकिन उसको कुंभ का महत्व, या मैं कहूँ केवल इतना पता है कि हाँ कुंभ मेला भरा है, वहाँ पर साधु संत आ रहे हैं और वहाँ पर माँ गंगा का स्नान है। इनके अलावा भी क्या चीज़ें होती है जो वो सोच के आ सकता है कि हाँ ये चीज़ें भी मिलेगी, या इन चीज़ों का वो पुण्य का भागी बन सकता है? देखिए, वास्तविकता है कि इस मेले में साधु संतों का ही दर्शन सबसे बड़ा महत्व का है। गंगा के साथ साधु संतों का दर्शन कहा भी है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेर फलते तीर्थ सद्य साधु समागमा। बहुत दिनों तक तीर्थों का सेवन किया जाए तो तीर्थ फल देते हैं, और संत महापुरुष तो तत्क्षण फल दिया करते हैं। तो डबल लाभ है, संतों का दर्शन भी है और गंगा स्नान भी है। गंगा स्नान करने वालों के लिए ये भी जानना चाहिए कि हम जब पापों को अपने धोते हैं तो गंगा पापमयी होती हैं, और इन्हीं संतों महापुरुषों के चरणरज के प्रभाव से गंगा विशुद्ध होती है। जो लोग अभी भी भयभीत है उनको एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे कि आपकी कोई 4 या 5 लाइन सुन ले, ताकि वो उनका भय दूर हो जाए और कुंभ मेले के अंदर आकर वो अपना जो स्नान है या गुरु दर्शन है या साधुओं के दर्शन है वो कर सके? देखिए, गंगा के लिए एक सूक्ति है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है। तो हम ये कहेंगे जो लोग रह चुके हैं अब तक नहीं आए हैं, अभी शिवरात्रि तक का एक पर्व है, इस बीच में वो आकर के गंगा स्नान करें और अपना कल्याण करें। गंगा जी भगवान के चरणामृत की स्वरूपा हैं, भगवान के चरणों से निकली हुई हैं, है ना। तो जो भगवान का चरणामृत ग्रहण करता है तो अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री विष्णु पादोदकम पित्वा श्री राम पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। उस संसार का आवागमन बंद हो जाता है। इसलिए गंगा में स्नान करना अति आवश्यक है। 2013 के अंदर कुंभ मेला भरा था प्रयागराज के अंदर, और अब 2025 में भर रहा है। दोनों के अंदर आपने सफाई व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको दोनों के अंदर? 2013 वो मेरा नहीं था। अब 25 का जो सन है वो हमारा है ना। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जैसे कार्य होना चाहिए वैसा हमारे योगी सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, मोदी सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। भाई, पहले जो सरकार थी वो किसी भी तीर्थ स्थल पर ध्यान नहीं देती थी। पहले की सरकार जो तीर्थ आता था, राम मंदिर की बात करता था, उसको समाप्त करवा देती थी। और अब की जो सरकार है वो राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, भगवान शंकर का काशी विश्वनाथ का मंदिर, इन सब के निर्माण के लिए कार्य कर रही है ना। तो अब में और तब में धरती आसमान का अंतर है, वो हमारे इस समय की प्रसंगा भी नहीं है। कुंभ मेले के अंदर साधु मिलते हैं, महाराज जी मिलते हैं, जगत गुरु जी आपस में चर्चा करते हैं और संदेश देते हैं पूरे देश को, पूरे मैं कहूँ संसार को, कि अभी हमारे सामने ये समस्याएं हैं और अब हम इस समस्या को दूर करेंगे। 12 साल बाद जब वो सभी साधु मिलते हैं, तो ऐसे में आपने क्या निर्णय किया है कि आप जब कुंभ से यहाँ से जाओगे यहाँ से, तो उसके बाद इस कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर आप गौर देना चाहेंगे, जो आप सही करना चाहते हैं, जो अभी संसार या विश्व या भारत के अंदर सही नहीं चल रही हो? देखिए, जो सही करना उसके कार्य चल रहा है। सबसे विशेष बात यह है कि भारत के लिए एकता, तो भारत एकता का कार्य चल रहा है। हम सूखी रोटी खा कर के रह सकते हैं, पर किसी के गुलाम होकर के नहीं रह सकते हैं। हमें भारत की गुलामी को सर्वथा नष्ट करना है और अपने देश का झंडा विश्व स्तर का बनाना है।